हे गाइस, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल वेल पॉइंट। तो आज को हम बात करेंगे शिबा इनू टोकन के बारे में। शिबा इनू टोकन रिलेटेड फिलहाल में मार्केट में काफ़ी सारी अपडेट्स अभी आते हुए दिखाई दी हैं, जो कि मैं आज के वीडियो के जरिए आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज शिबा इनू रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 2026 में क्या ये टोकन पंप करेगा, 2026 के स्टार्टिंग में हमें कैसा मूव इसमें देखने को मिलेगा, ऑल अबाउट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बुलिश कब हो सकता है, बेरिश कब हो सकता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो गाइस चले बढ़ते हैं विदाउट ज़्यादा टाइम ज़ाया करे हुए। तो बेसिक से पहले स्टार्ट करते हैं। तो अभी फिलहाल के करंट प्राइस की बात की जाए तो $0.507069 तक का प्राइस देखने को मिल रहा है, विद 1.61% के डंप के साथ 24 घंटे के अंदर में, जो कि अभी फिलहाल में देखने को मिला है। आगे क्या हो सकता है, क्या चीज़ें रहने वाली है इस टोकन के अंदर, वो जानते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हों तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको डेली ऐसी अपडेट्स मिलते रहे और आप क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छे प्रॉफिट के साथ नॉलेजफुल अपडेट टाइम टू टाइम गेन कर सको। गाइस फिलहाल में भी हमें ये देखने को मिला है, हियर्स व्हाई शिबा इनू कॉइन प्राइस क्रैश 70% इन 2025। यानी कि 2025 में लगभग 70% के आसपास हमारा शिबा इनू क्रैश होता हुआ दिखाई दिया है, डंप करता हुआ दिखाई दिया है। और आगे अब क्या करेगा उसके बारे में जानते हैं। सो गाइज, इस न्यूज़ के जरिए ये बताया गया है कि कॉइनबेस एक मेजर यूएस क्रिप्टो जो एक्सचेंज है, उससे बहुत बड़ा शिप विड्रॉल अभी होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। लगभग 485 बिलियन शिप, आधा ट्रिलियन के आसपास अक्रम के डेटा के अकॉर्डिंग हमें ये देखने को मिला है कि ये पूरा शिप एक कॉइनबेस के प्राइम हॉट वॉलेट से निकलकर एक अननोन या फिर अनटैग्ड वॉलेट में ट्रांसफ़र किया गया है, वो भी सिर्फ 2 दिनों के अंदर में। और साथ ही में ये भी बताया गया है कि ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं था, बाकी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हमें देखने को मिले थे, मल्टीपल ट्रांसफर्स होते हुए दिखाई दिए थे। अब इससे ये होता है कि ये आखिर इम्पोर्टेंट क्यों था, जब इतना बड़ा क्रिप्टो अमाउंट एक्सचेंज से किसी प्राइवेट वॉलेट में जाता है, तो मार्केट में 2 तरह के स्पेकुलेशन होते हुए हमें दिख सकते हैं, 2 तरीके के। पहला हो सकता है कि हमारी बुलिश सेंटिमेंट देखने को मिलेगा, लोग सोचते हैं कोई बिग इन्वेस्टर्स वे लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमें बुलिश सिग्नल दे सकता है। सिक्योरिटी चाहे स्ट्रॉन्ग रीजंस के कारण, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस कोल्ड वॉलेट में स्टोर करते हैं। एंड थर्ड, मार्केट मैनिपुलेशन का भी यहाँ पे फेयर रहता हुआ हमें दिखाई देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वेल मार्केट को पंप डंप कर सकता है। सो गाइज, अभी फिलहाल में नेक्स्ट अभी न्यूज़ आते हुए ये दिखाई दे रही है कि शिबा इनू ने एक नया ऑन चेन डेप्ट सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें का मेन पर्पस ये रहने वाला है कि हैक से जो लोगों को लॉस हुआ था उसको रिकवर यहाँ पे ये करेगा। इस सिस्टम ने शिबा इनू को क्यों करेगा, ये यानी सिस्टम में शिबा इनू के क्या बेनिफिट्स, ये क्या करेगा, वो होने वाला है। तो मैं आपको बताती हूँ। पहला तो यहाँ पे लॉस को एनएफटी में कन्वर्ट करेगा हमारा शिबा इनू टोकन। जो यूजर्स का वेरीफाइड लॉस हुआ था हैक की वजह से, शिबा इनू उन लॉसेस को इथेरियम बेस्ड ट्रेडेबल एनएफटी में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब जो पैसा हैक में गया उसकी एक एनएफटी सर्टिफिकेट बनेगी, जिससे यूजर्स ट्रेड भी कर सकते हैं। तो गाइज, ये एक तरीके का आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड सेकेंड यहाँ पे ये होगा कि एसओयू रीपेमेंट मॉडल का मतलब यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा। तो उसका मतलब ये है कि शिबा इनू अपने इकोसिस्टम के रेवेन्यूज, प्रॉफिट, अर्निंग्स को एक जगह सेंट्रलाइज करेगा, यानी नॉन परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स उन्हें बंद या सनसेट किया जाएगा, और साथ ही में उस पैसे को यूज़ किया जाएगा यूजर्स को रीफंड और साथ ही में कंपनसेशन देने के लिए। तो गाइज, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट रहने वाला है। शिबा इनू ने काफ़ी अच्छी चीज़ अभी की है लोगों के लिए 30 दिसंबर को, जो कि जिससे लोगों के ज़्यादा बेनिफिट पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। तो गाइज, सिंपल यहाँ पे बात ये है कि हैक में जो लोगों का नुकसान हुआ, हम उनका लॉस ऑन चेन मैनेज करेंगे, उनको रीपे करेंगे, ऐसा शिबा इनू का कहना है। लॉस को एनएफटी में कन्वर्ट करेंगे और अपने प्रोजेक्ट की इनकम से यूजर्स को कॉम्पनसेट करेंगे, जो कि इनका मेन पॉइंट रहने वाला है। एंड नेक्स्ट इज यहाँ पर कि शिबा इनू का मार्केट रीसेट हो रहा है। तो गाइज, कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। ओपन इंटरेस्ट गिर गया। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है फ्यूचर्स में कितने पोजीशन ओपन है। जब ये गिरता है, इसका मतलब ट्रेडरशिप में से ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। सो गाइज, ये चीज़ें हमें ये सिग्नल देती हैं कि मार्केट में कॉन्फिडेंस लो है या लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो गाइज, इन चीज़ों के कारण देखने को मिला है। ये सब मिलके हमें क्या दिखाता है, तो
का मार्केट कूल डाउन मोड में भी फिलहाल में देखने को मिल रहा है। प्राइस में ज़्यादा वॉलिटिलिटी नहीं देखने को मिल रही है, एक तरह का रीसेट फेज है और साथ ही में बुल्स और वेल्स दोनों अब ऑक्रिश मोड पे है। तो गाइस शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन यहाँ पे इन्होंने इस तरीके की है कि प्राइस का मोमेंटम वीक है, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सिग्नल अभी फिलहाल में नहीं है, मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। तो गाइस ये चीज़ें अभी देखने को मिली। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात की जाए इस वेबसाइट के तरीके से, तो अगर आउटफ्लोस कम होते हैं, ओपन इंटरेस्ट वापस बढ़े और साथ ही में वेल्स एक्यूमुलेशन हो, तो शिप वापस बुलिश ट्रैक पे जा सकता है इन सारे पॉइंट्स के जरिए। तो गाइस अभी फिलहाल में यही सारी कुछ न्यूज़ आते हुए दिखाई दी है मार्केट के अंदर। जैसे ही कोई नेक्स्ट न्यूज़ आएगी आप लोगों को मिल जाएगी। बस इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।